नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस अपडेट जानकारी में जानेंगे कि यहां पर देख सकते हैं कि ईएसबी में दोस्तों, जैसे कि यहां पर रिजल्ट आना शुरू होंगे ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ईएसबी के 6 भर्ती परीक्षाओं अभी तक होल्ड पर थे दोस्तों। यहां पर एक-एक करके इसी सप्ताह आना शुरू होंगे। ये दोस्तों अपडेट जानकारी आई है, देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर में भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे कि एमपीपीएससी की तरह 87% पदों पर होगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन। ये जो 6 भर्ती परीक्षाओं की जो होल्ड पर थे दोस्तों, ये भी एक-एक का आना शुरू हो जाएगा इसी सप्ताह से। सभी के रिजल्ट आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट जानकारी रहती है मैं लेकर के आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नए गाइडलाइन, ठीक है? तो ईएसबी को भी मिली जीएडी की गाइडलाइन, यानी कि जीएडी की गाइडलाइन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। रिवाइज शीट मैट्रिक के लिए 162 सरकारी कार्यालयों को लिखे पत्र, ये दोस्तों एक गाइडलाइन का भी जो है कि यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 6 भर्ती परीक्षा अभी तक होल्ड पर थी दोस्तों, वो यहाँ पर एक-एक करके रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर हम लोग बताते हैं, ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट इसी सप्ताह से आना शुरू होंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आगे और भी कि बहुत ही जल्दी दोस्तों रिजल्ट जारी करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ के अगर सुनाएँगे आप लोगों को, तो देखिए कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं पर लगी अघोषित रोक अब हट सकेगी। ठीक है? तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया था दोस्तों। बट अब यहाँ पर आपके जो उम्मीदें हैं, जो ये इसी सप्ताह आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आगे और देखेंगे कि ईएसबी की इसी सप्ताह से रिज़ल्ट देने की तैयारी है। आरक्षण विवाद के बीच रिज़ल्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने ईएसबी को गाइडलाइन भेज दी है। अब ईएसबी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की तरह जीएडी का फार्मूला लागू कर रिजल्ट जारी कर सकेगा। ठीक है? हमने एक दोस्तों पिछले वीडियो भी बताया था आप लोगों को कि एमपीपीएससी की तरफ व्यापम को भी यानी कि ईएसबी को भी गाइडलाइन अपनाना चाहिए, ये हमने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो आज के इस वीडियो में भी ये जो आप लोगों को अपडेट जानकारी मिल रही है, ठीक है? आगे और देखते हैं कि इसके लिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 162 कार्यालयों को पत्र लिखकर पदों की अपडेट शीट मैट्रिक्स माँगी गई है। ये ऐसे कार्यालय हैं जिनके लिए ईएसबी ने 6 संयुक्त परीक्षा भर्ती आयोजित की है और उनके रिजल्ट अटके हैं। ठीक है? तो आप सभी को पता ही होगा कि 6 संयुक्त भर्ती परीक्षा की जो हुई थी एग्ज़ाम, ठीक है? उनके अभी तक रिजल्ट अटके हैं। विभागों को भर्तियों के लिए जारी नोटिफ़िकेशन के देखिए, कि विभागों को भर्तियों के लिए जारी नोटिफ़िकेशन में विज्ञापित पदों का वर्गवार बँटवारा अब जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार करना होगा। पदों के बँटवारे के अनुसार रिज़ल्ट तैयार कर जारी किए जाएँगे। ईएसबी ने बीते 6 महीने से किसी भी भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। एमपीपीएससी की तरह ईएसबी के माध्यम से निकली भर्तियों में कुल विज्ञापित पदों के बराबर, ठीक है? तो विज्ञापित पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा, ठीक है? जीएडी का बनाया फ़ॉर्मूला देख सकते हैं, 87 अनुपात 13 ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो 87 अनुपात 13 लागू किया जाएगा। इसके कारण कुल पदों में से 87 यानी कि 87 प्रतिशत पदों को मुख्य भात मांगकर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा और 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड किए जाएँगे, ठीक है? तो ये देख सकते हैं कि 87% पदों पर मुख्य भाग मानकर अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर बाद में 13% पद के लिए होल्ड पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? फिर इन 13% पदों पर ओबीसी और अनारक्षित वर्ग की 2 प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये मतलब होता है, ठीक है? तो यह रिज़ल्ट हाई कोर्ट में, ठीक है? हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में विचाराधीन प्रकरण पर अंतिम फैसला आने के बाद जारी होंगे। कोर्ट किसी के भी पक्ष में फैसला देगा, उसी अनुसार ये रिज़ल्ट जारी हो सकेंगे। तो ये मतलब होता है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा दोस्तों। हम लोग आगे और देखते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर दिया गया है कि ईएसबी को मिली जीएडी की गाइडलाइन रिवाइज़
ठीक है? रिवाइज़्ड सीट में मैट्रिक्स के लिए 162 सरकारी कार्यालयों को लिखे पत्र, चुनाव और आरक्षण विवाद के कारण अटके हैं रिज़ल्ट। ठीक है? आप सभी को पता ही होगा कि ये रिज़ल्ट क्यों अटके थे, बीच में चुनाव आ चुका था, बाकी और आगे चुनाव आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब जल्दी यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होंगे। ठीक है? तो देख सकते हैं आगे और कि भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ईएसबी द्वारा आखिरी बार 10 जुलाई 2023 को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षाओं के रिजल्ट अटक गए। वर्तमान में 73% आरक्षण लागू है। इस बढ़े हुए आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी है। इन पर ईएसबी को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ईएसबी द्वारा अपने नोडल डिपार्टमेंट जीएडी में मार्गदर्शन माँगा गया था। ठीक है? तो ये दोस्तों इस प्रकार से है। आगे और देखते हैं हम लोग कि जो यहाँ पर पदों का बँटवारा होने के बाद स्थिति होगी स्पष्ट है। कैसी होगी देखिएगा कि 6 भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट होल्ड पर है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? इन रिज़ल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पदों पर बेरोज़गारों को नौकरियाँ मिलनी है। इनमें लेकिन इन सभी पदों पर एएसबी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालाँकि कितने पद किस भर्ती में कितने पद होल्ड होंगे, यह स्थिति पदों का बँटवारा होने के बाद स्पष्ट होगी। ठीक है? ये इस प्रकार से दिया गया है। आगे और देखते हैं कि एएसबी ने रिज़ल्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है? ये आप सभी को पता ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से आरक्षण नीति के संबंध में जीएडी के डिटेल्ड गाइडलाइन शनिवार को प्राप्त हुई है। ईएसबी ने रिज़ल्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल पदों में से 87% 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर रिज़ल्ट जारी किए जाएँगे। 13% पद होंगे होल्ड। ठीक है? 13 ठीक है, होल्ड होंगे। इसी सप्ताह से रिज़ल्ट देना शुरू करने की कोशिश है, ठीक है? कोशिश है, ठीक है? जब भी जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों, हम आपको बताएँगे। इसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल में सभी रिज़ल्ट घोषित करने का प्रयास होगा। जीएडी की गाइडलाइन अनुसार अपडेट शीट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए विभागों के 162 कार्यालयों को पत्र लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों? ये दोस्तों षणमुख प्रिया मिश्रा डायरेक्टर ईएसबी, ठीक है? तो ये यहाँ पर अपडेट जानकारी थी दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों ये जो पीडीएफ